वो मुजिज़ाना तौर पर बोल उठे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे अपना नबी बनाया है। इसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं रहूँ। इसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। इसने मुझे वालिदा का खिदमतगुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन, मेरी मौत के दिन और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊँगा, सलाम ही सलाम है। यह उनकी ज़िंदगी का पहला कलाम था जिसमें इन्होंने अपने आप को अल्लाह का बंदा करार दिया। अपनी वालिदा पर लगने वाले इल्ज़ाम की तरदीद की ऑनर कौम को बताया कि इन्हीं किताब व हिकमत अता की गई है। जिसे ऐसा आला शर्फ हासिल हो उसकी विलादत गैर शरई तरीक़े से नहीं हो सकती। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन वहीं गुजारा। जब बड़े हुए तो तमाम नबियों की तरह इन्होंने भी बकरियां चराईं। वो बचपन ही से अल्लाह ताला से डरने वाले और उसी की इबादत करने वाले थे। अल्लाह ताली ने उन पर अपनी किताब इंजील उतारी। ये किताब भी दूसरी किताबों तौरात, ज़बूर और कुरान करीम की तरह अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा थी। इसमें लोगों की रहनुमाई के लिए हिदायत थी। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो लोगों को अकेले रब की इबादत करने की दावत दें और अपनी मुश्किलात और परेशानियों में सिर्फ इससे रुजू करें। उनकी दावत को बहुत सारे लोगों ने रद्द कर दिया और बाज़ ने कबूल कर लिया। उनके ख़ास शागिर्दों को हवारी कहा जाता था। इन्होंने अपनी कौम से कहा, आप लोग जहाँ भी रहें अल्लाह से डरते रहें। दुनिया में मेहमान की तरह रहें। मस्जिद को अपना ठिकाना बना लीं, कल के रिज़्क़ की फ़िक्र ना करें। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मतअद्दिद मज़े अता फरमाए ताकि उनकी कौम उन पर ईमान लाए। वो अल्लाह ताला के हुक्म से मिट्टी का जानवर बनाकर उसमें फूंक मार देते तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगता था। इस तरह वो मादरजाद अंधे की आँख पर हाथ लगाते तो वो देखने लगता था। हालांकि जो बचपन से ही नाबीना हो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। उसी तरह कोढ़ी के जिस्म पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेराता तो उसका पुराने से पुराना मर्ज़ दूर हो जाता। हालांकि ये बीमारी भी पुरानी हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन नहीं रहता। इन्होंने मुतअद्दिद मर्दों को कब्रों से निकालकर अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर दिया। ये सारे मुजज़ात अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्ज़ी से होते थे। मगर कौम ने उन मुजज़ात के मुशाहिदा के बावजूद ये कहा कि ईसा तो जादूगर है। जादू के ज़ोर पर ये सारे काम सरअंजाम देता है। ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की ये तमाम अलामत देखने के बावजूद बनी इसराइल की अक्सरियत अपने कफ़र और निफाक पर कायम रही। इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दीं। उनके दुश्मन यहूदियों ने वक्त के बादशाह के दरबार में पहुंचकर झूठे इल्ज़ामात लगाए और इससे मुतालबा किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दे। बादशाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी थे जो उनसे शदीद मोहब्बत रखते थे। वो उन पर जान निसार करना अपने लिए सआदत समझते थे। आपकी शक्ल व शबाहत घर में मौजूद एक हवारी को दे दी गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक खिड़की में से निकालकर आसमान पर ले जाया गया। जब सिपाही घर में दाखिल हुए तो वहाँ इन्हीं वो नौजवान नज़र आया जिसकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई। इन्होंने उसे ईसा समझकर पकड़ लिया और सूली पर लटका दिया। ईसाइयों ने यहूदियों का ये दावा तस्लीम कर लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वाकई सलीब पर शहीद कर दिया गया है। हालांकि ना तो इन्हें कत्ल किया गया ना ही सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उनको उठा लिया। उस वक्त उनकी उम्र 33 साल की थी। वो आसमानों में जिंदा हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी दीगर नबियों की तरह इंसान थे। उनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बग़ैर बाप के पैदा किया था, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ और बाप के पैदा किया और हवा को बग़ैर मुँह के पैदा फरमाया। वो लोग जो ये बात कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे या वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करार देते हैं। कुछ ने उनकी वालिदा को साथ मिलाकर 3 माबूदों का अक़ीदा बना लिया, मुकम्मल तौर पर गलत हैं। अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ना इसका कोई बाप है, ना माँ है, ना कोई बेटा या बेटी है। वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं है। वो पूरी दुनिया से बेनियाज है।